प्रेम से बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री सुखदेव महाराज की जय। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप अपना कीमती समय निकालकर इन भागवत कथाओं को सुन रहे हैं। वैसे तो हमारे चैनल पर लगभग 9 लाख सब्सक्राइबर हैं, 9 लाख लोग हमसे जुड़े हुए हैं, लेकिन उनमें से जो सबसे ज़्यादा भाग्यशाली लोग हैं वही आजकल इन भागवत कथा को सुन पा रहे हैं। और मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुशी होती है कि चाहे थोड़े से ही लोग सही हर दिन इन कथाओं को सुनकर कमेंट करते हैं और मुझे मोटिवेशन देते हैं कि मैं इस प्रकार की कथाएं आप सभी को सुनाती रहूं। बस आप सभी लोग इसी तरह हमसे जुड़े रहिएगा। हमारे चैनल पर अपलोड होने वाली बाकी वीडियोस को भी अपना ऐसे ही प्यार दीजिएगा। अब सुनिए आज की कथा। अवधूत दत्तात्रेय जी कहते हैं कि राजन, प्राणियों को जैसे बिना इच्छा के, बिना किसी प्रयास के रोकने की चेष्टा करने पर भी अपने पूर्व कर्मों के अनुसार दुख प्राप्त होते हैं, वैसे ही स्वर्ग में या नरक में कहीं भी रहें उन्हें इंद्रिय संबंधी सुख भी प्राप्त होते ही हैं। इसलिए सुख और दुख का रहस्य जानने वाले बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि इनके लिए इच्छा या फिर किसी भी प्रकार का प्रयास न करे। बिना मांगे, बिना इच्छा किए स्वयं ही अनायास जो कुछ भी मिल जाए, वो चाहे रूखा सूखा हो, चाहे बहुत मधुर हो या स्वादिष्ट हो, अधिक हो या थोड़ा, बुद्धिमान पुरुष अजगर के समान उसे ही खाकर अपना जीवन निर्वाह कर ले और फिर उदासीन रहे। यदि भोजन ना मिले तो उसे भी प्रारब्ध भोग समझकर कि विधाता का ऐसा ही विधान होगा, ये समझकर किसी प्रकार की चेष्टा ना करे, बहुत दिनों तक भूखा ही पड़ा रहे। फिर उसे चाहिए कि अजगर के समान केवल भाग्य से मिले हुए भोजन में ही संतुष्ट रहे। उसके शरीर में मनोबल, इंद्रिय बल और देह बल तीनों हो तब भी वह निश्चेष्ट ही रहे। निद्रा रहित होने पर भी सोया हुआ सा रहे जिस प्रकार अजगर रहता है, और कर्मेंद्रियों के होने पर भी उनसे कोई चेष्टा ना करे। राजन, मैंने तो अजगर से यही शिक्षा ग्रहण की है और समुद्र से मैंने ये सीखा है कि साधक को सदा प्रसन्न और गंभीर रहना चाहिए। उसका भाव अथाह, अपार और असीम होना चाहिए और किसी भी निमित्त से उसे क्षोभ नहीं होना चाहिए। उसे ठीक वैसे ही रहना चाहिए जैसे ज्वार भाटे और तरंगों से रहित शांत समुद्र होता है। देखो, समुद्र वर्षा ऋतु में नदियों की बाढ़ के कारण बढ़ता नहीं और न ही ग्रीष्म ऋतु में घटता ही है, सूखता ही है। वैसे ही भगवत परायण साधक को भी सांसारिक पदार्थों की प्राप्ति से न तो बहुत ज्यादा खुश होना चाहिए और न ही उनके घटने से दुखी या उदास ही होना चाहिए। राजन, मैंने पतिंगे से ये शिक्षा ग्रहण की है कि जैसे वह रूप पर मोहित होकर आग में कूद पड़ता है और जल मरता है, वैसे ही अपनी इंद्रियों को वश में न रखने वाला पुरुष जब स्त्री को देखता है तो उसके हाव भाव पर लट्टू हो जाता है और घोर अंधकार में नरक में गिरकर अपना सत्यानाश कर लेता है। सचमुच स्त्री देवताओं की वह माया है जिससे जीव भगवान या मोक्ष की प्राप्ति से वंचित रह जाता है। जो मूढ़ कामिनी कंचन, गहने, कपड़े आदि नाशवान माइक पदार्थों में फंसा हुआ है और जिसकी संपूर्ण चित्तवृत्ति, जिसका मन केवल उनके उपभोग के लिए ही लालयित रहता है, वह अपनी विवेक बुद्धि खोकर पतंगे के समान नष्ट हो जाता है। राजन, सन्यासी को चाहिए कि गृहस्थों को किसी प्रकार का कष्ट न देकर भौरे की तरह अपना जीवन बिताए। वो अपने शरीर के लिए उपयोगी रोटी के कुछ टुकड़े कई घरों से मांग ले। जिस प्रकार भौरा विभिन्न पुष्पों से, बहुत सारे पुष्पों से, चाहे वो छोटे हो या बड़े, उनका सार, उनका रस इकट्ठा करता है, वैसे ही बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि छोटे बड़े सभी शास्त्रों से उनका सार, उनका रस निचोड़ ले। राजन, मैंने मधुमक्खी से ये शिक्षा ग्रहण की है कि सन्यासी को सायंकाल अथवा दूसरे दिन के लिए भिक्षा का संग्रह नहीं करना चाहिए। सुबह का भोजन सुबह के लिए और शाम का भोजन शाम के लिए छोड़ देना चाहिए। उसके पास भिक्षा लेने को कोई पात्र हो तो केवल हाथ, और रखने के लिए कोई बर्तन हो तो केवल पेट। वो कहीं संग्रह न कर बैठे, नहीं तो मधुमक्खियों के समान उसका जीवन ही दूभर हो जाएगा। ये बात खूब समझ लेनी चाहिए कि सन्यासी सवेरे शाम के लिए किसी प्रकार का कोई भी भोजन इकट्ठा न करे। अगर इकट्ठा करेगा तो मधुमक्खियों के समान अपने इकट्ठा किए गए भोजन के साथ ही अपना जीवन भी गंवा बैठेगा। राजन, मैंने हाथी से ये सीखा कि सन्यासी को
कभी पैर से भी काठ की बनी हुई स्त्री का भी स्पर्श नहीं करना चाहिए। और अगर वह ऐसा करेगा तो जैसे हथिनी के अंग संग से हाथी बंध जाता है, वैसे ही वह भी बंध जाएगा। विवेकी पुरुष किसी भी स्त्री को कभी भी भोग्य रूप से स्वीकार न करे, क्योंकि यह उसकी मूर्तिमती मृत्यु है। तो वह हाथियों से हाथी की तरह अधिक बलवान अन्य पुरुषों के द्वारा मारा जाएगा। मैंने मधु निकालने वाले पुरुष से यह शिक्षा ग्रहण की है कि संसार के लोभी पुरुष बड़ी कठिनाई से धन इकट्ठा तो करते रहते हैं, लेकिन वह संचित धन, इकट्ठा किया गया धन ना तो किसी को दान देते हैं और ना स्वयं उसका उपभोग ही करते हैं। बस जैसे मधु निकालने वाला मधुमक्खियों द्वारा संचित रस को निकाल कर ले जाता है, ठीक फिर वैसे ही उसके द्वारा इकट्ठा किए गए धन को भी उसकी टोह रखने वाला कोई दूसरा पुरुष ही भोगा करता है। तुम देखते हो ना कि मधुहारी मधुमक्खियों का जोड़ा हुआ मधु उनके खाने से पहले ही साफ कर जाता है। वैसे ही गृहस्थों के बहुत कठिनाई से संचित किए पदार्थों को, जिनसे वे सुख भोग की इच्छा रखते हैं, उनसे भी पहले सन्यासी और ब्रह्मचारी भोगते हैं, क्योंकि गृहस्थ तो पहले अतिथि अभ्यागतों को भोजन कराकर ही स्वयं भोजन करेगा। और मैंने हिरण से ये सीखा है कि वनवासी सन्यासी को कभी विषय संबंधी गीत नहीं सुनने चाहिए। वो इस बात की शिक्षा उस हिरण से ग्रहण करे जो शिकारी के गीत से मोहित होकर बंध जाता है। तुम्हें इस बात का पता है कि हिरनी के गर्भ से पैदा हुए ऋष्यशृंग मुनि स्त्रियों का विषय संबंधी गाना बजाना, नाचना आदि देख सुनकर उनके वश में हो गए थे और फिर उनके हाथ की कठपुतली बन गए थे। अब मैं तुम्हें मछली की सीख सुनाता हूँ। जैसे मछली कांटे में लगे हुए मांस के टुकड़े के लालच से अपने प्राण गंवा देती है, वैसे ही स्वाद का लोभी दुर्बुद्धि मनुष्य भी अपने मन को मथकर व्याकुल कर देने वाली अपनी ही जिह्वा के वश में हो जाता है और मारा जाता है। विवेकी पुरुष भोजन बंद करके दूसरी इंद्रियों पर तो बहुत जल्दी विजय प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन इससे उनकी रसना इंद्री वश में नहीं होती। वो तो भोजन बंद कर देने से और भी प्रबल हो जाती है। वो जितना अपनी जिह्वा पर नियंत्रण रखेगा, उतनी ही भूख की इच्छा और प्रबल होती जाएगी। मनुष्य और सब इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लेने पर भी तब तक जितेंद्रिय नहीं हो सकता जब तक कि वह अपनी रसनेंद्रिय को अपने वश में नहीं कर लेता। और अगर रसनेंद्रिय को वश में कर लिया जाए तब तो मानो सभी इंद्रियां वश में हो गई। राजन, प्राचीन समय की बात है, विदेह नगरी मिथिला में एक वेश्या रहती थी। उसका नाम था पिंगला। मैंने उससे जो कुछ शिक्षा ग्रहण की वो मैं तुम्हें सुनाता हूँ, सावधान होकर सुनो। वह स्वेच्छाचारिणी तो थी ही, रूपवती भी थी। एक दिन रात के समय किसी पुरुष को अपने रमण स्थान में लाने के लिए वह खूब बन ठन कर, उत्तम वस्त्र आभूषणों से सजकर बहुत देर तक अपने घर के बाहरी दरवाजे पर खड़ी रही। राजन, उसे पुरुष की नहीं बल्कि उसके धन की इच्छा थी, और उसके मन में ये इच्छा इतनी दृढ़मूल हो गई थी कि वह किसी भी पुरुष को उधर से आते जाते देखकर यही सोचती कि ये कोई धनी है और मुझे धन देकर उपभोग करने के लिए ही आ रहा है। जब आने जाने वाले आगे बढ़ जाते तब फिर वह संकेत जीवनी वेश्या यही सोचती कि अवश्य ही अब की बार कोई ऐसा धनी मेरे पास आएगा जो मुझे बहुत सारा धन देगा। उसके मन की यह दुराशा बढ़ती ही जाती थी। वो दरवाजे पर बहुत देर तक खड़े होकर इंतजार करती रही। उसकी नींद भी जाती रही। वो कभी बाहर आती तो कभी अंदर चली जाती। इस प्रकार उसे इंतजार करते करते आधी रात हो गई। राजन, सचमुच आशा, और वो भी धन की, बहुत बुरी है। धन की बाट जोहते जोहते उसका मुंह सूख गया, उसका मन व्याकुल हो गया। अब उस वेश्या को इस वृत्ति से, इस व्यापार से बड़ा वैराग्य हुआ। उसमें दुख बुद्धि हो गई। इसमें संदेह नहीं कि इस वैराग्य का कारण चिंता ही थी, धन की चिंता थी। लेकिन ऐसा वैराग्य भी तो सुख का ही कारण होता है। जब पिंगला के चित्त में इस प्रकार वैराग्य की भावना जागृत हुई तब उसने एक गीत गाया, वो मैं तुम्हें सुनाता हूँ। राजन, मनुष्य आशा की फांसी पर लटक रहा है। इसको तलवार की तरह काटने वाली यदि कोई वस्तु है तो वो केवल वैराग्य है। प्रिय राजन, जिसे वैराग्य नहीं हुआ है, जो इन बखेड़ों से उबा हुआ नहीं है, वो शरीर और इसके बंधन से उसी प्रकार मुक्त नहीं होना चाहता जैसे अज्ञानी पुरुष
ममता छोड़ने की इच्छा भी नहीं करता। पिंगला ने ये गीत गाया था कि हाय हाय मैं इंद्रियों के अधीन हो गई, भला मेरे मोह का विस्तार तो देखो। मैं इन दुष्ट पुरुषों से, जिनका कोई अस्तित्व ही नहीं है, विषय सुख की इच्छा करती हूँ। कितने दुख की बात है, मैं सचमुच मूर्ख हूँ। देखो तो सही, मेरे निकट से निकट हृदय में ही मेरे सच्चे स्वामी भगवान विराजमान हैं। वे वास्तविक प्रेम, सुख और परमार्थ का सच्चा धन भी देने वाले हैं। जगत के पुरुष अनित्य हैं और वे नित्य हैं। हाय हाय, मैंने उनको तो छोड़ दिया और उन तुच्छ मनुष्यों का सेवन किया जो मेरी एक भी कामना पूरी नहीं कर सकते, उल्टे दुख, भय आदि व्याधि, शोक और मोह ही देते हैं। ये मेरी मूर्खता की हद है कि मैं उनका सेवन करती हूँ। बड़े दुख की बात है कि मैंने अत्यंत निंदनीय आजीविका वेश्यावृत्ति का आश्रय लिया और व्यर्थ में अपने शरीर और मन को दुख दिया, पीड़ा पहुंचाई। मेरा ये शरीर बिक गया है। लंपट, लोभी और निंदनीय मनुष्यों ने इसे खरीद लिया है और मैं इतनी मूर्ख हूं कि इसी शरीर से धन और रति सुख चाहती हूँ। मुझे धिक्कार है। ये शरीर एक घर है। इसमें हड्डियों के टेढ़े तिरछे बांस और खंभे लगे हुए हैं। चाम, रोए और नाखूनों से ये छाया गया है। मेरे अलावा और कौन ऐसी स्त्री है जो इस स्थूल शरीर को अपना प्रिय समझकर सेवन करेगी? यूं तो ये विदेहों की जीवन मुक्तों की नगरी है, लेकिन इसमें मैं ही सबसे मूर्ख और दुष्ट हूँ, क्योंकि अकेली मैं ही तो आत्मदानी, अविनाशी और परम प्रियतम परमात्मा को छोड़कर दूसरे पुरुष की इच्छा करती रही हूँ। मेरे हृदय में विराजमान प्रभु समस्त प्राणियों के हितैषी, सुहृद, प्रियतम, स्वामी और आत्मा हैं। अब मैं अपने आप को देकर इन्हें खरीद लूंगी और इनके साथ वैसे ही विहार करूंगी जैसे लक्ष्मी जी करती हैं। मेरे मूर्ख चित्त, तू बतला तो सही, जगत के विषय भोगों ने और उनको देने वाले पुरुषों ने तुझे कितना सुख दिया है? अरे वे तो स्वयं ही पैदा होते और मरते रहते हैं। मैं केवल अपनी बात ही नहीं कहती, केवल मनुष्यों की भी नहीं, क्या देवताओं ने भी भोगों के द्वारा अपनी पत्नियों को संतुष्ट किया है? वे बेचारी तो स्वयं काल के गाल में पड़े पड़े करहा रहे हैं। अवश्य ही मेरे किसी शुभ कर्म से विष्णु भगवान मुझ पर प्रसन्न हैं, तभी तो दुराशा से मुझे इस प्रकार वैराग्य हुआ है। अवश्य ही मेरा ये वैराग्य अब सुख देने वाला होगा। अगर मैं मंदभागिनी होती तो मुझे ऐसे दुख उठाने ही नहीं पड़ते जिनसे वैराग्य होता है। मनुष्य वैराग्य के द्वारा ही घर आदि के सभी बंधनों को काटकर शांति प्राप्त करता है। अब मैं भगवान का ये उपकार आदर पूर्वक सिर झुकाकर स्वीकार करती हूँ और विषय भोगों की दुराशा छोड़कर उन्हीं जगदीश्वर की शरण ग्रहण करती हूँ। अब मुझे प्रारब्ध के अनुसार जो कुछ मिल जाएगा मैं उसी से निर्वाह कर लूंगी और बड़े संतोष और श्रद्धा के साथ रहूंगी। मैं अब किसी दूसरे पुरुष की ओर न ताककर अपने हृदयेश्वर आत्मस्वरूप प्रभु के साथ ही विहार करूंगी। ये जीव संसार के कुएं में गिरा हुआ है। विषयों ने इसे अंधा बना दिया है। काल रूपी अजगर ने इसे अपने मुंह में दबा रखा है। अब भगवान को छोड़कर इसकी रक्षा करने में दूसरा कौन समर्थ है? जिस समय जीव समस्त विषयों से विरक्त हो जाता है, उस समय वह स्वयं ही अपनी रक्षा कर लेता है। इसलिए बड़ी सावधानी के साथ ये देखते रहना चाहिए कि सारा जगत काल रूपी अजगर से ग्रस्त है। अवधूत दत्तात्रेय जी कहते हैं, राजन, पिंगला वेश्या ने ऐसा निश्चय करके अपने प्रिय धनियों की दुराशा, उनसे मिलने की इच्छा का परित्याग कर दिया और शांत भाव से जाकर वह अपनी सेज पर सो रही। सचमुच आशा ही सबसे बड़ा दुख है और निराशा ही सबसे बड़ा सुख है, क्योंकि पिंगला वेश्या ने जब पुरुष की आशा त्याग दी और वह निराशा में घिर गई, तभी वह सुख से सो सकी। अब आगे दत्तात्रेय जी कहते हैं कि राजन, मनुष्यों को जो वस्तुएं अत्यंत प्रिय लगने लगती हैं, उन्हें इकट्ठा करना ही उसके दुख का सबसे बड़ा कारण है। जो बुद्धिमान पुरुष ये बात समझकर अकिंचन भाव से रहता है, शरीर की तो बात ही अलग, मन से भी किसी वस्तु का संग्रह नहीं करता, उसे अनंत सुख स्वरूप परमात्मा की प्राप्ति होती है। एक कुरर पक्षी अपनी चोंच में मांस का टुकड़ा लिए हुए था। उस समय दूसरे बलवान पक्षी, जिनके पास मांस नहीं था, उससे छीनने के लिए उसे घेर कर चोंच मारने लगे। जब कुरर पक्षी ने अपनी चोंच से मांस का वो टुकड़ा फेंक दिया, तब कहीं जाकर उसे सुख मिला
और उन बलवान पक्षियों ने उसका पीछा छोड़ा। मुझे मान या अपमान का कोई ध्यान नहीं है और घर या परिवार वालों को जो चिंता होती है वो मुझे नहीं है। मैं तो बस अपनी आत्मा में ही रमता हूँ और अपने साथ ही क्रीड़ा करता हूँ। ये शिक्षा मैंने बालक से ली है, इसलिए उसी के समान मैं भी मौज से रहता हूँ। इस जगत में दो ही प्रकार के व्यक्ति निश्चित और परमानंद में मगन रहते हैं। एक तो भोला भाला निश्चेष्टा नन्हा सा बालक और दूसरा वह पुरुष जो गुणातीत हो गया हो। एक बार किसी कुमारी कन्या के घर उससे विवाह करने के लिए कई लोग आए हुए थे। उस दिन उसके घर के लोग कहीं बाहर गए हुए थे, इसलिए उसने स्वयं ही उनका आतिथ्य सत्कार किया। राजन, उनको भोजन कराने के लिए वो घर के भीतर एकांत में धान कूटने लगी। उस समय उसकी कलाई में पड़ी शंख की चूड़ियां जोर जोर से बज रही थी। इस शब्द को निंदित समझकर कुमारी को बड़ी लज्जा मालूम हुई और उसने एक एक करके सब चूड़ियों को तोड़ डाला और दोनों हाथों में केवल दो दो चूड़ियां रहने दी। अब वह फिर धान कूटने लगी, लेकिन वे दो दो चूड़ियां भी बजने लगी। तब उसने एक एक चूड़ी और तोड़ दी। जब दोनों कलाइयों में केवल एक एक चूड़ी रह गई तब किसी प्रकार की कोई आवाज नहीं हुई। राजन, उस समय लोगों का आचार विचार निरखने परखने के लिए इधर उधर घूमता घामता मैं भी वहां पहुंच गया था। मैंने उससे ये शिक्षा ग्रहण की कि जब बहुत लोग एक साथ रहते हैं तब कलह होता है और जब दो आदमी साथ रहते हैं तब भी बातचीत तो होती ही है। इसलिए कुमारी कन्या की चूड़ी के समान अकेले ही घूमना चाहिए, अकेले ही विचरना चाहिए। राजन, मैंने बाण बनाने वाले से ये सीखा है कि आसन और श्वास को जीतकर वैराग्य और अभ्यास के द्वारा अपने मन को वश में कर ले और फिर बड़ी सावधानी के साथ उसे एक लक्ष्य में लगा दे। जब परमानंद स्वरूप परमात्मा में मन स्थिर हो जाता है तब वह धीरे धीरे कर्म वासनाओं की धूल को धो बहाता है। सत्व गुण की वृद्धि से रजोगुणी और तमोगुणी वृत्तियों का त्याग करके मन वैसे ही शांत हो जाता है जैसे ईंधन के बिना अग्नि। इस प्रकार जिसका चित्त आत्मा में ही स्थिर निरुद्ध हो जाता है उसे बाहर भीतर कहीं किसी पदार्थ का एहसास नहीं होता। मैंने देखा था कि एक बाण बनाने वाला कारीगर बाण बनाने में इतना तल्लीन हो रहा था कि उसके पास से ही अपने पूरे दल बल के साथ राजा की सवारी निकल गई और उसे पता तक नहीं चला। राजन, मैंने सांप से यह शिक्षा ग्रहण की है कि सन्यासी को सांप की तरह अकेले ही विचरण करना चाहिए। उसे मंडली नहीं बांधनी चाहिए, मठ तो बनाना ही नहीं चाहिए। वो एक स्थान में न रहे, प्रमाद न करे, गुहा आदि में पड़ा रहे, बाहरी आचारों से पहचाना न जाए, किसी से सहायता न ले और बहुत कम बोले। इस अनित्य शरीर के लिए घर बनाने के बखेड़े में पड़ना व्यर्थ और दुख की जड़ है। सांप दूसरों के बनाए घर में घुसकर बड़े आराम से अपना समय काट लेता है। अब मकड़ी से ली हुई शिक्षा भी सुनो। सबके प्रकाशक और अंतर्यामी सर्वशक्तिमान भगवान ने पूर्व कल्प में बिना किसी अन्य सहायक के अपनी ही माया से रचे हुए जगत को कल्प के अंत में अर्थात प्रलय काल उपस्थित होने पर काल शक्ति के द्वारा नष्ट कर दिया। उसे अपने में लीन कर लिया और सजातीय विजातीय तथा स्वगत भेद से शून्य अकेले ही शेष रह गए। वे सबके अधिष्ठान हैं, सबके आश्रय हैं, किंतु स्वयं अपने आश्रय अपने ही आधार से रहते हैं। उनका कोई दूसरा आधार ही नहीं है। जैसे मकड़ी अपने हृदय से मुंह के द्वारा जाला फैलाती है, उसी में विहार करती है और फिर उसे निगल जाती है, वैसे ही परमेश्वर भी इस जगत को अपने में से उत्पन्न करते हैं, उसमें जीव रूप से विहार करते हैं और फिर उसे अपने में ही लीन भी कर लेते हैं। राजन, मैंने भृंगी कीड़े से ये शिक्षा ग्रहण की है कि अगर प्राणी स्नेह से, द्वेष से या फिर भय से भी जानबूझकर एकाग्र रूप से अपना मन किसी में लगा दे तो उसे उसी वस्तु का स्वरूप प्राप्त हो जाता है। राजन, जैसे भृंगी एक कीड़े को ले जाकर दीवार पर अपने रहने की जगह बंद कर देता है और वह कीड़ा भय से उसी का चिंतन करते करते अपने पहले शरीर का त्याग किए बिना ही उसी शरीर से वैसा ही हो जाता है। राजन, इस प्रकार मैंने इतने गुरुओं से ये शिक्षाएं ग्रहण की हैं। अब मैंने अपने शरीर से जो कुछ सीखा है वो तुम्हें बताता हूँ, सावधान होकर सुनो। ये शरीर भी मेरा गुरु ही है, क्योंकि ये मुझे विवेक और वैराग्य की शिक्षा देता है। मरना और जीना तो इसके साथ लगा ही रहता है।
इस शरीर को पकड़कर रखने का फल ये है कि दुख पर दुख भोगते जाओ। यद्यपि इस शरीर से तत्व विचार करने में सहायता मिलती है, फिर भी मैं इसे अपना कभी नहीं समझता। सदा यही निश्चय रखता हूं कि एक दिन इसे सियार कुत्ते खा जाएंगे, इसलिए मैं इससे असंग होकर विचरता हूं। जीव जिस शरीर का प्रिय करने के लिए ही अनेकों प्रकार की कामनाएं और कर्म करता है तथा स्त्री पुत्र धन दौलत हाथी घोड़े नौकर चाकर घर द्वार और भाई बंधुओं का विस्तार करते हुए उनके पालन पोषण में लगा रहता है, बड़ी बड़ी कठिनाइयां सहकर धन इकट्ठा करता है, आयुष्य पूरी होने पर वही शरीर स्वयं तो नष्ट होता ही है, वृक्ष के समान दूसरे शरीर के लिए बीज बोकर उसके लिए भी दुख की व्यवस्था कर जाता है। जैसे बहुत सी सौतें अपने एक पति को अपनी अपनी ओर खींचा करती हैं, वैसे ही जीव को जीभ एक ओर स्वादिष्ट पदार्थों की ओर खींचती है तो प्यास दूसरी ओर, जल की ओर, जननेंद्रिय एक ओर स्त्री संभोग की ओर ले जाना चाहती है तो त्वचा पेट और कान दूसरी ओर कोमल स्पर्श भोजन और मधुर शब्द की ओर खींचने लगते हैं। नाक कहीं सुंदर गंध सूंघने के लिए ले जाना चाहती है तो चंचल नेत्र कहीं दूसरी ओर सुंदर रूप देखने के लिए ले जाना चाहते हैं। इस प्रकार कर्मेंद्रियां और ज्ञानेंद्रियां दोनों ही इस शरीर को सताती रहती हैं। वैसे तो भगवान ने अपनी अचिंत्य शक्ति माया से वृक्ष पशु पक्षी डांस और मछली आदि अनेकों प्रकार की योनियां रची, लेकिन उनसे उन्हें संतोष नहीं हुआ। तब उन्होंने मनुष्य शरीर की सृष्टि की। ये ऐसी बुद्धि से युक्त है जो ब्रह्म का साक्षात्कार कर सकती है। इसकी रचना करके वे बहुत आनंदित हुए। यद्यपि यह मनुष्य शरीर है तो अचिंत्य ही, मृत्यु सदा इसके पीछे लगी ही रहती है, किंतु इससे परम पुरुषार्थ की प्राप्ति हो सकती है। इसलिए अनेक जन्मों के बाद ये अत्यंत दुर्लभ मनुष्य शरीर पाकर बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि शीघ्र से शीघ्र मृत्यु के पहले ही मोक्ष प्राप्ति का प्रयत्न कर ले। इस जीवन का मुख्य उद्देश्य मोक्ष ही है। विषय भोग तो सभी योनियों में प्राप्त हो सकते हैं, इसलिए उनके संग्रह में ये अमूल्य जीवन कभी नहीं खोना चाहिए। राजन, यही सब सोच विचार कर मुझे इस जगत से वैराग्य हो गया। मेरे हृदय में ज्ञान विज्ञान की ज्योति जगमगाती रहती है। न तो कहीं मेरी आसक्ति है और न कहीं अहंकार ही। अब मैं स्वच्छंद रूप से इस पृथ्वी में विचरण करता हूँ। राजन, अकेले गुरु से ही यथेष्ट और सुदृढ़ बोध नहीं होता, उसके लिए अपनी बुद्धि से भी बहुत कुछ सोचने विचारने की आवश्यकता है। देखो, ऋषियों ने एक ही अद्वितीय ब्रह्म को अनेक प्रकार से गान किया है। यदि तुम स्वयं विचार कर निर्णय नहीं करोगे तो ब्रह्म के वास्तविक स्वरूप को भला कैसे जान सकोगे? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, प्यारे उद्धव, गंभीर बुद्धि अवधूत दत्तात्रेय जी ने राजा यदु को इस प्रकार उपदेश किया। यदु ने उनकी पूजा और वंदना की। दत्तात्रेय जी उनसे अनुमति लेकर बड़ी प्रसन्नता से इच्छानुसार पधार गए। हमारे पूर्वजों के भी पूर्वज राजा यदु अवधूत दत्तात्रेय जी की यह बात सुनकर समस्त आसक्तियों से छुटकारा पा गए और समदर्शी हो गए। इस प्रकार तुम्हें भी समस्त आसक्तियों का परित्याग करके समदर्शी हो जाना चाहिए। हरे कृष्णा। आज के अध्याय में बस इतना ही। इसके आगे का वृत्तांत आप सभी अगले अध्याय में सुनना मत भूलिएगा।